हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आपने एक बात बहुत ज़्यादा सुनी होगी, चाहे वो गांव की बात हो चाहे वो शहर की बात हो। बट आज इसको मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी और समझाऊंगी भी कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है और पढ़ाई करने वाला टीचर का बच्चा टीचर बनता है। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा। मैंने भी ये सारी चीज़ें पहले सोची थी कि ऐसा ही होता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। बट ये गलत फहमी है। मेरी एक कजन है जिसके पापा सरकारी डॉक्टर हैं, बट वो इधर उधर अभी भटक रही है। उसका कोई भी एक चीज पे उसका दिमाग नहीं है, वो सिर्फ एंजॉय और मस्ती में बिजी है, क्योंकि उसको पता है ये चीजें कि मेरे पापा तो कमाते हैं तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है काम करने की। उसने ये चीज अपनाई है। तो कहने का मतलब यह ये है कि इसमें से कुछ चीजें सच होती हैं, कुछ चीजें इसमें सच नहीं होती हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, उस स्कूल में एक मतलब टीचर थे, बहुत ज्यादा एजेड टीचर थे वो। तो वो हम लोगों को साइंस पढ़ाने के लिए आते थे। और उनके रिटायरमेंट के बाद उनका बेटा जो था वो हम लोग को साइंस पढ़ाने आता था। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि उनकी पूरी फैमिली में उनकी बहू भी टीचर थी, उनका बेटा भी टीचर था, वो खुद एक टीचर थे सरकारी। तो जहां तक ये कहने का मतलब है कि ये कहावत सच होती है कि टीचर का बेटा टीचर बनता है। और हर एक चीज की बात है कि जिसके घर में कोई एक चीज होती है, जैसे मेरे पूरे गांव में कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं है मुझे छोड़ गया। तो अगर मैं कभी कदार या कभी भी बड़ी इन्फ्लुएंसर अगर बनी या मेरे फेस वैल्यू बढ़ गई या मेरा कुछ भी मतलब हो गया, तो आने वाले टाइम में क्या ऐसा होगा कि मेरे घर के भी लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे? और आपने बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर को देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं कि वो खुद पहले स्टार्ट करते हैं जब उनकी फेस वैल्यू बन गई है, उनका सब कुछ अच्छा हो गया है। जब कमाने लगे वो जब वो कमाने लगे तो उसके बाद उनके घर में कई सारे चैनल बने, चाहे वो उनकी मम्मी का हो, चाहे वो उनके भाई बहन का हो, चाहे वो उनकी वाइफ का हो। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं और आप देख भी लेना। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप देखते भी होगे तो आपको पता होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो ऐसी चीजें देखी हैं कि अगर बीवी काम करती है तो पति भी काम कर रहा है, इन्फ्लुएंसर है। हालांकि कोई गलत नहीं है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात होती है ये। ठीक ना? और यहाँ पे किसी की पूरी फैमिली ही ब्लॉगर है, किसी किसी की पूरी फैमिली ब्लॉगर है, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग ब्लॉगर हैं। बहुत अच्छी चीज होती है ये, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा अच्छा चीज होता है। क्योंकि आपने ये सारी कहावत तो सुनी होगी कि हाँ उनके घर में ये सच है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है यहाँ पे। गरीब का बच्चा जो होता है वो क्या करता है? जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक मेन गोल होता है, एक मेन सपना होता है कि हमें अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है। उसमें से कुछ बच्चे होते हैं, कुछ की बात करूंगी मैं यहाँ पे। कुछ बच्चे होते हैं जिनका मेन गोल ये नहीं होता कि अगर हमारे बाप ने इतना कमा लिया है, चलो उनके पापा ने दिहाड़ी करके कुछ भी करके कमा लिया है, घर बना लिया, अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, उसके बाद वो उन्हीं के पैसों पे ऐशो आराम करते हैं, लेकिन उनका मेन रोल कोई नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। उनकी अपने पापा के पैसे से वो अपनी बाइक खरीद रहे हैं, अपने पेरेंट्स के पैसे से वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो खुद के पैसे नहीं कमा रहे हैं। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, हमारे आसपास के कुछ लोग होते हैं जो जिनका मेन रोल कुछ नहीं होता है, बट वो अपने पेरेंट्स के पैसे पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो आज तक मैं ऐसे माहौल में नहीं पली बड़ी हूँ। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे कभी भी किसी की कर्जेदारी हो या किसी ने मुझे कोई भी पैसे दिए हो, मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। मुझे कोई भी अगर पैसे भी अगर कभी भी ऑफर करते हैं या किसी भी चीज के लिए कि मतलब किसी की धरी हुई चीज पे मुझे ऐश करना बिल्कुल नहीं पसंद था। बचपन से मुझे ये चीजें नहीं पसंद थी। तो पेरेंट्स का तो हक होता है अपने बच्चों के ऊपर। पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है हमारे बच्चे हैं, हम इनके ऊपर खर्चा करेंगे, पढ़ाई लिखाई एंड ऑल। जब से मैं समझदार हुई, समझदार होने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगी। फिर मेरे 12th पास थी मैं, बट कोई उतना नहीं हुआ मेरा, तो मैंने छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया मैंने। बट मम्मी पापा से अगर मुझे कभी भी पैसे मांगने होते थे तो मैं 100 बार सोचती थी। अभी मुझे अपने हस्बैंड से पैसे मांगने होते मैं हजारों बार सोचती थी यार मैं मांगू कि नहीं मांगू। और मेरी जिंदगी में एक चीज ऐसी है कि मैं कभी भी किसी से कोई भी चीज नहीं मांग पाती, पता नहीं क्यों नहीं मांग पाती हूँ। पता नहीं मेरे में वो कॉन्फिडेंस है अभी तक नहीं आया है कि क्या सीन है क्या नहीं है, बट नहीं मांगना मुझे पसंद है, मैं मांगती ही नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे अपने दम पे कोई भी चीज़ करनी है। हालाँकि मुझे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं है, माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, मुझे खुद ही वो लोग पैसे दे देते हैं, चाहे मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरे हस्बैंड हों। मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, बट एक वो होता है ना अंदर की यार इच्छा नहीं होती है माँगने की, बेइज़्ज़ती जैसा फ़ील होता है। हालाँकि खुद के पैसे पे बेइज़्ज़ती जैसा क्या फ़ील। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बचपन से ये सारी चीज़ें पता नहीं ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी हूँ कि मुझे वो सारी चीज़ें अजीब-सी लगती हैं, मुझे नहीं पसंद होता वो सारी चीज़ें।
मेरी बात जो सुन रहा होगा वो समझ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि खुद के पैसे की जो खुशी होती है, खुद के पैसे चाहे 1 रुपए भी हों, चाहे 1000 रुपए भी हों, फिर भी वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और चाहे दूसरों के पैसे 1 लाख, अभी मेरे सामने कोई 1 लाख रुपए लेके जा रहा हो, मैं कह तो दूँगी कि हाँ भाई इसके पास इतने पैसे हैं, बट वो चीज़ मुझे नहीं दे सकता वो इंसान, क्योंकि वो उसकी है, मेरी तो नहीं है ना। अगर वो मैंने खुद से कमा के इतने अचीव किए हैं, तब मैं उसको अपना कह सकती हूँ, बट नहीं कह सकते हम उसको अपना, क्योंकि वो दूसरों की चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैंने पता नहीं बचपन से पली बड़ी हूँ उस माहौल में, तो मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, या मैं ऐसी क्यों हूँ मुझे नहीं पता। बट ये सारी चीज़ें मुझ में हैं कि मुझे कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, या कितनी भी मुझे ज़रूरत पड़ी हो, मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं ली है, कभी मैंने नहीं मांगी किसी से हेल्प, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे मेरी किसी भी चीज़ का। तो मैं नहीं, मैं कभी भी मैंने हेल्प नहीं मांगी है किसी से भी मैं नहीं मांगती हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इंटरेस्ट कि कभी भी किसी से मांगो। और मैंने जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में सोच रखी है, जो मेरे सपने हैं, मैं उसको अपने दम पे पूरे करूंगी। जितने भी मैंने सपने देखे, चाहे वो कितने भी बड़े हों, बट मैं उसको अपने दम पे पूरा करना पसंद करती हूँ। किसी और के पैसे पे मुझे अपने सपने को नहीं पूरा करना है, क्योंकि किसी और के पैसे से खुद के सपने को पूरा करना, लोग भी उसमें यही बोलेंगे कि यार तूने किया ही क्या है ज़िंदगी में? तेरा कोई मेन रोल नहीं है इस ज़िंदगी में। तो कहने का मतलब, सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय।